लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे एक नाज़रीन इन्होंने सवाल किए हैं कि दुआ के लिए हाथ उठाना ज़रूरी है क्या? जब मैं तहज्जुद में दुआ मांगता हूँ तो मैं बैठकर बिना हाथ उठाए अच्छे से अल्लाह से दुआ करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ अल्लाह के सामने। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। ऐसे दुआ मांगना जायज़ है बिना हाथ उठाए? ये इनका सवाल है। अरे तहज्जुद की नमाज के वक्त ये दुआ मांगते हैं और इनको दुआ मांगते वक्त ये हाथ नहीं उठाते हैं और बिना हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में जो भी इनकी बातें हैं, जो भी इनका अरीज़ा है, अल्लाह की बारगाह में ये पेश करते हैं और ये बिना हाथ उठाए। तो इनके पूछने का असल मकसद ये है कि हाथ उठाए बिना दुआ कर सकते हैं कि नहीं, क्या दुआ के लिए हाथ उठाना ज़रूरी है? ये इनका सवाल है। जवाब अर्ज करता हूँ। जवाब अर्ज करूँ इससे पहले दीगर नाज़रीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुँचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। याद रखिएगा कि नमाज तहज्जुद हो या दीगर कभी भी दुआ के लिए मामला हो तो हाथ उठाना सुन्नत है। नमाज तहज्जुद के बाद हो, तहज्जुद के वक्त हो या 5 वक्ता नमाज के बाद हो या यूं ही कभी आदमी दुआ करना चाहे तो दुआ के लिए हाथ उठाना ये आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस पर कसीर हदीसें, बहुत सारी हदीसें इसमें इस मौजू पर है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा करके दुआ मांगा। इसलिए कि दुआ का जो किबला है ना वो है आसमान। तो जो हाथ जब उठाता है आदमी तो यूं हाथ के जो हाथों का जो रुख होता है वो किबला की तरफ होता है। इसलिए दुआ के वक्त हाथ उठानी चाहिए। और दुआ के आदाब जो उलमाए किराम ने बयान किए हैं, खुसूसन इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद करीम हजरत मौलाना नकी अली खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो अहसनुल विआ नामी फजाइल दुआ आदाब दुआ पर जो किताब आपने तहरीर फरमाया है, उसमें जो आदाब आपने लिखे हैं उस दुआ मांगने के, उसमें 24वां अदब आला हजरत के वालिद ने यह लिखा है कि बकमाल अदब हाथ आसमान की तरफ उठाकर सीने या शानों या चेहरे के मुकाबिल लाए। यानी बकमाल अदब, दुआ के आदाब में से एक अदब यह है कि अदब के साथ अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर सीने, यह है सीना, इतना उठाए, यह शाना या शाने के बराबर उठाए या चेहरे के बराबर मुकाबिल चेहरे के बराबर उठाए या पूरे उठाए, या पूरे कोई अगर उठाना चाहे तो उसकी भी इजाजत है। यहां तक कि बगल की जो सफेदी है वो जाहिर हो। ये इब्तिहाल है, यानी गिरिया वजारी के साथ दुआ करना है। तो कोई हाथ इतना उठाए सीने के बराबर, शाने के बराबर, चेहरे के बराबर या पूरा हाथ उठा ले, तो तीनों तरीका शरन दुरुस्त है और सुन्नत से साबित भी है। अच्छा, यहां जब दुआ के लिए हाथ उठाए ना तो हथेलियां फैला करके रखें। हथेलियां जो है ये फैला करके रखें। 25वां अदब आला हजरत के वालिद साहब ने यह अर्ज किया। अब ये आला हजरत की जो किताब, आला हजरत के वालिद साहब की जो किताब है ना, इसी की शरह आला हजरत ने लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वालिद की किताब की शरह आला हजरत रहमतुल्लाह ने लिखा है। इसी शरह में ये जो दोनों अदब है, इस अदब के शरह में इसकी तफसीलात में आला हजरत लिखते हैं, यानी उनमें खम ना हो कि आसमान क़िबला दुआ है। खम ना हो, झुकाव ना हो, यूं ना हो, यूं ना हो, बल्कि यूं हो। यानी आसमान जो है वो दुआ का किबला है। ये एक मालूमाती बात याद रखिएगा। दुआ का जो किबला है वो आसमान है। जैसे नमाज का किबला काबा शरीफ है तो आदमी काबे शरीफ की तरफ अपना रुख, अपना चेहरा करता है ना, वैसे ही दुआ का जो किबला है वो है आसमान। तो जब आसमान दुआओं का किबला है तो आसमान की तरफ हथेलियां, ये जो हाथ के हिस्से हैं, तलवे जो है, ये इसका रुख जो है वो आसमान की तरफ हो, यही सुन्नत है। आगे लिखते हैं कि सारी कफे दस्त, यानी हाथ की पूरी के पूरी हथेली, हाथ के पूरी हथेली के ताल्लुक से आला हजरत लिखते हैं कि हाथ की पूरी हथेली मवाजह आसमान रहे, आसमान की तरफ अपने पूरी हाथ की हथेली रहे,
मुड़ा हुआ ना हो, यूं ना हो, यूं ना हो, बल्कि बिल्कुल यूं हो कि हाथ की पूरी हथेली, उसका पूरा तलवा जो है वो आसमान की तरफ हो। हाथ खुले रखे, कपड़े वगैरह से पोशीदा ना हो, यह भी याद रखना चाहिए। जब आप हाथ उठाते हैं तो हाथ खुले रहने चाहिए, चादर के अंदर ठंडी में या कोई चीज रुमाल वगैरह से ढके हुए ना हो, बल्कि ये खुले हुए रहने चाहिए, किसी कपड़े के अंदर ये छुपे हुए ना रहे। इसकी क्या हिकमत है? आला हज़रत फरमाते हाथ उठाना और करीम के हुजूर फैलाना, हाथों को उठाना, अल्लाह करीम के हुजूर बारगाह में अपने हाथों को फैलाना इजहार इज्ज़ व फिक्र के लिए मशरू हुआ है, मतलब आजिजी और फकीरी जाहिर करने के लिए हुआ है। ये जो हाथ उठाना है ना, ये आजिजी के लिए, फकीरी के लिए, अपनी मोहताजी खुदा की बारगाह में पेश करने के लिए हाथ उठाना ये शरन मशरू हुआ है। तो इनका छुपाना उसके मुखिल यानी खलल का बाइस होगा। अगर छुपा दिए तो मतलब आजिजी भी और छुपा भी रहे। जिस तरह इमामे के पेच पर सजदा मकरू हुआ कि असल मकसूद सुजूद यानी इजहार तजल्लुल इज्ज़ो इनकिसारी में खलल अंदाज है। नमाज में मुंह छुपाना मकरू हुआ कि सूरत तवज्जो के खिलाफ है, अगरचे रब अज़्ज़ व जल्ला से कुछ निहा यानी पोशीदा नहीं। तो ये तो बातें हुई कि हाथ उठाए, ये सुन्नत है। हाथ किस तरीके से उठाए, आपने ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुलाहाजा फरमाया। आप हाथ उठाने के ताल्लुक से कुछ खास बातें मैं आपको और अर्ज कर देता हूं, आप इसको भी तवज्जो से सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपको बड़ा इसमें एक मालूमाती बात हासिल होगी। बाज अहादीस से मुस्तफाद के तलब नेमत की दुआ हो, बाज अहादीस से ये बात आई है कि हाथ जो आदमी फैलाए ना, तो किस अंदाज से फैलाए, ये अलग अलग तरीका मिलता है। सारे तरीके जो मैं आपको पेश कर देता हूं। बाज अहादीस से मुस्तफाद मतलब समझ में आता है, बाज अहादीस पाक से ये बात समझ में आती है कि जब नेमत की तलब हो, जब आप अल्लाह की बारगाह से नेमत तलब कर रहे हैं तो अपनी हथेली से सूए आसमान करें। जब नेमत मांग रहे हैं तो अपने हथेलियों को आसमान की तरफ करें। और रद्दे बला की तो पुश्ते दस्त, अगर आप अल्लाह की बारगाह में किसी बला को दूर करने की दुआ मांग रहे हैं, ये दुआ मांग रहे हैं कि मौला बला को दूर फरमा दे, अगर ये दुआ मांग रहे हैं तो पुश्ते दस्त अल्लाह की बारगाह में हो। जो पुश्त है ना, ये पीठ, ये तो पुश्ते दस्त है, ये आसमान की तरफ हो। मगर अबू दाऊद वगैरह की हदीस में है कि पुश्ते दस्त से दुआ ना करो, और बाज औकात दुआ के वक्त सिर्फ अंगुश्ते शहादत से इशारा भी आया। और इमाम मोहम्मद बिन हनफिया से मनकूल है कि दुआ 4 किस्म है। दुआ जो है ये 4 तरह से है। अव्वल दुआए रगबत, दुआ जो है 4 तरह की है। एक दुआए रगबत यानी किसी चीज के हुसूल की दुआ, कोई चीज हासिल करने की दुआ, तो इसमें बतन कफ यानी हथेली का पेट जानिब आसमान हो। अगर आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो हथेली का जो पेट है ये आसमान के जानिब हो। दूसरी किस्म दुआ की है दुआए रहबत, यानी किसी चीज से बचने की दुआ, किसी भी चीज से बचने की अगर दुआ मांग रहे हैं तो इसमें पुश्ते दस्त, हाथ की हथेली अपने चेहरे की तरफ हो, पुश्ते दस्त अपने चेहरे की तरफ हो। और तीसरा दुआए तजर्रो यानी गिड़गिड़ाने वाली दुआ, अगर दुआ में गिड़गिड़ा रहे हैं तो इसमें खिनसिर और बिनसिर, ये इसको खिनसिर इसको बिनसिर बोलते हैं, छिंगलिया और उसके बराबर वाली उंगली। खिनसिर और बिनसिर बंद यानी बंद हो, और उस्ता व इबहाम, ये उस्ता है ये इबहाम है, दरमियानी उंगली और अंगूठा का हल्का करके मुसब्बाह यानी शहादत की उंगली की तरफ इशारा करें। एक ये भी तरीका है। चौथा दुआए खुफिया कि बंदा सिर्फ दिल से अर्ज करे, जबान ना हिलाए, ये भी एक तरीका है। यानी सिर्फ ना हाथ उठाया और ना जबान से कुछ बोला, खुफिया दुआ कि बंदा सिर्फ दिल से अर्ज करे, ना जबान हिलाए ना हाथ उठाए, ये भी एक तरीका है। तो आप जो पूछना चाह रहे थे कि बिना हाथ उठाए दुआ मांग सकते हैं कि नहीं, तो वो भी एक दुआ का तरीका है कि आदमी हाथ नहीं उठा रहा है बल्कि अपने दिल को अपने रब की बारगाह में मुतवज्जह कर रहा है, अपने दिल को अपने रब की बारगाह में लगा रहा है और अपने दिल से ही खुदा की बारगाह में दुआ कर रहा है। तो ये भी एक तरीका है। आप जो तहज्जुद की नमाज में इस अंदाज से दुआ करते हैं कि आप हाथ नहीं उठाते हैं बल्कि अपनी बात खुदा की बारगाह में पेश करते हैं, और इसी में ही आपको सुकून मिलता है, इसी में आपको ज्यादा अच्छा लगता है। आपके चूंकि दिल से अर्ज करते हैं बात, तो दिल भी हाजिर रहता है, दिल भी इधर उधर नहीं रहता। तो ये भी आपका एक तरीका है, इसकी भी इजाजत है।
شرعن یہ بھی غلط نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے بنا صرف اپنے دل سے دعا کرے، شریعت اس سے بھی منع نہیں کرتی ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔